हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एंट्रेंस सैंपल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं क्लास 6 के लिए। और ये सैंपल पेपर 6 है अपना। इससे पहले मैं आपको 5 सैंपल पेपर सोल्व करा चुका हूं जिनकी प्लेलिस्ट इस चैनल पे बन चुकी है। आप जाके गुरुकुल कुरुक्षेत्र क्लास 6 सैंपल पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उन सारे लेक्चर्स को एक जगह एक साथ देख पाएंगे आप। तो चलिए इस लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन है वो मैथ्स का सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिफरेंस बताइए प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का। इस नंबर में जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू होगी 7 के बाद जो है 5 डिजिट्स है, तो हम 7 के बाद 5 जीरोस लगा देंगे। और 8 की जो है वो होगी 8000, क्योंकि 8 के बाद 3 डिजिट लिखी हुई है। अब डिफरेंस यानी माइनस करना है, तो माइनस करने पे जो है वो आएगा 6,69,2,000 यानी 6,92,000। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। CCXC यानी 390, CCC यानी 300 हो गया, XC यानी 90 हो गया। LIX का मतलब क्या है? L का मतलब 50 और IX का मतलब 9, तो 59। इनको ऐड करने पे अपने पास कितना आ रहा है? 449। इसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखा जाएगा? CDXLIX। CD यानी 400, XL यानी 40 एंड IX मींस 9। इनको ऐड करने पे 449 बैठेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19। या तो आप एक एक ऑप्शन को उठा के चेक कर ले कि ये डिवाइड होता है या ये या ये या ये तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी इनमें देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे छोटी आपको पता है 5 डिजिट की जो संख्या है वो ये है। ठीक है, 10,000। इसको 19 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 19 5 जा 95, रिमाइंडर बचेगा यहाँ 5, एक जीरो नीचे आएगी। 19 2 जा 38 पे जाएगा ये। उसके बाद 12 बचेगा यहाँ 10। अब है ना, हमको यहाँ पे छोटे पे नहीं चलाना है। जब लास्ट टर्म आ जाए ना तो छोटे पे नहीं चलाना, हम इससे एक बड़े स्टेप पे चलेंगे। 19 7 जा 133, तो हमारे पास कितना बचेगा? 13 बचेगा। ये जो 13 बचा है ना, यही हमको इस नंबर में ऐड करना है। ठीक है, तो अपना जो आंसर बनेगा वो होगा 10,013। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हमको 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताने हैं। देख, कंपोजिट यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और कंसेक्यूटिव यानी लगातार हो। ये सारे नंबर लगातार है, कंपोजिट देखना है। देखिए ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 23 आया जो कि प्राइम है, इसमें 59 आया जो कि प्राइम है, इसमें 61 आया जो कि प्राइम है। इसमें जो सारे नंबर है वो कंसेक्यूटिव भी है और कंपोजिट भी है, तो यही सिर्फ एक ऑप्शन सही है। ये सब्ट्रैक्ट करके बताना है। CD यानी 400, XC यानी 90, XC यानी 90 एंड VIII यानी 8, तो ये ऐड होके हो गया 498। फिर माइनस करना है। XC यानी 90 और ये हो गया 8, तो 98 माइनस करने के बाद कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में पूछा है, रेशियो दिया हुआ है 2 नंबर का 2:3। कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू बता दी कि 24 है। कॉन्सिक्वेंट यानी बाद वाला नंबर, इसकी वैल्यू कितने? 24 यानी 3 8 जा 24, तो ये भी 8 जा होगा, 2 8 जा 16। एंटीसीडेंट यानी पहले वाला नंबर कितना है? 16 है। उसके बाद A B के इक्वल है, सॉरी A 2 के इक्वल है, B 3 के इक्वल है, C 4 के इक्वल है। तो ये नंबर किसके इक्वल होगा? यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, A की जगह 2, B की जगह 3 और C की जगह 4। सेम यहां पे अब सोल्व करते हैं। 3 और 4 7, 7 2 जा 14, 2 एंड 4 6, 6 3 जा 18। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर दिए हुए हैं 3:7 में और इनका जो सम है वो कितना है? 70। अच्छा, रेशियो के अंदर अगर है तो मैं इनको एक्चुअल मान सकता हूं 3x और 7x। इनको ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? 70। सो 10x इक्वल 70। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो स्मॉलर नंबर पूछा है, स्मॉलर नंबर क्या होगा? 3x। 3x की वैल्यू कितनी होगी? जब x की 7 है तो 3x की 3 × 7 यानी 21 होगी। यही अपना आंसर है। अगर मैं 720 रुपए को ABC 3 लोगों में बांट दो, किस रेशियो में? 2:3:4 में, तो B का रेशियो क्या होगा? देखिए रेशियो में है तो मैं इनको एक्चुअल मान लेता हूं 2x 3x और 4x। इनका जो सम है वो कितना होगा? 9x। ठीक है, ये 9x क्या है? टोटल अमाउंट जो तीनों में बटेगा। इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 720 रुपए,
तो x की वैल्यू यहां से आएगी 80 रुपीज। b का शेयर कितना होगा 3x, x की वैल्यू है 80, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 इंटू 3 यानी 240 रुपीज। तो 240 रुपए अपना आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ए रेशियो बी दिया हुआ है 5:14, बी रेशियो सी दिया 7:3, तो ए बी सी क्या होगा। देखिए ए बी का रेशियो क्या है 5:14, यहाँ भी ए बी आया तो 5:14 तो आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 25/10 एंड x इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है 25, 10 एंड अगेन 10 और फिर x, ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन मतलब यहाँ रेशियो, यहाँ प्रोपोर्शन का साइन एंड अगेन यहाँ रेशियो। इस चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 25/10 इक्वल है 10/x के। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, x यहाँ जाएगा 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। सो 25x इक्वल 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यही निकालनी थी हमको, तो 4 आंसर है अपना। 2a इक्वल 3b इक्वल 4c, तो a b c क्या होगा देखो 2a इक्वल 3b इक्वल 4c है। सबसे पहला काम हम करेंगे यहां पर ना, जैसे a का रेशियो निकालना है मेरे को, तो इसको हाइड कर लेंगे और जो यहां b और c के साथ लिखा हुआ है ना उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12, फिर रेशियो लगाएंगे। अब b का निकालना है तो b को हाइड कर लो, 2 और 4 रह गया ना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। c का निकालना है, इसको हाइड 2 3 जा 6, तो ये अपना आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से कटेगा 6 पे, 4 पे एंड 3 पे, तो 643 अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है 3:5 में क्या ऐड करें कि जो न्यू रेशियो है वो 5:6 हो जाए। तो सबसे पहले मैं इनको ना नंबर को 3x और 5x मान लेता हूं। अब इनमें मेरे को कुछ ऐड करना है तो मैं उस नंबर को मान लूंगा y, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए आप है ना, यहाँ पे x मानिए मत, 3/5 में हम बस ये मानेंगे कि हमने y ऐड करना है दोनों टर्म में, तो क्या रेशियो बन जाएगा 5:6 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 6 यहाँ जाएगा और ये जो 5 प्लस y है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 3 प्लस y इक्वल होगा 5 इंटू 5 प्लस y के। 6 3 जा 18, 18 प्लस 6y इक्वल 25 प्लस 5y। अब y वाली टर्म को एक तरफ बाकियों को दूसरी तरफ, यहाँ 5y इसमें से माइनस होगा तो y बचेगा, और ये इधर जाके 25 में से 18 माइनस होगा तो 7 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी हमको 7 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, बोल रहा है फॉर्मूला बताइए लॉस का। लॉस कब होता है जब सिप ज्यादा हो एसपी कम हो, तो सिप माइनस एसपी होगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है पर 100 होता है, पर 100। 56 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा। देखिए अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट, सिंपल बात है 56 माइनस x होगा, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a की वैल्यू दी हुई है, b और c की दी हुई है, हमको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 4, a की जगह रखूंगा 4, b की जगह 2 प्लस है, फिर प्लस उसके बाद 3, a की जगह 4, b की जगह 2 एंड c की जगह 3। इनको करेंगे आप सोल्व। यहाँ भी ये मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 प्लस 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 24 3 जा 72, तो प्लस करके आएगा अपने पास 104। 0.2% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल है 0.03 के। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है देखो, सबसे पहले मैं डेसिमल हटाऊंगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो एक जीरो इस नाम की आएगी, परसेंटेज की 2 जीरो आएंगी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क इक्वल 3 यहाँ कितनी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे आएगा 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 10 डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 30, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाके डिवाइड में, तो डिवाइड करके कितना आया 30 डिवाइड टू 15, तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है 4 किलोमीटर किसके इक्वल है, तो ये 40 मीटर के इक्वल नहीं होगा, 400 के भी नहीं होगा, 4000 के होगा, ठीक है, सी आंसर है। प्रीशा जो है 42 किलो और कार्या जो है 39.5 किलो वजनी है।
तो उनका टोटल वजन कितना है, तो 42 में 39.5 को ऐड करेंगे तो 0.5 तो अलग से आ जाएगा, 9 एंड 2 11 का 1 कैरी, 4 एंड 1 5 और 3 8, सो 81.5 kg। अगर इसको ग्राम में चेंज करूं तो 1000 से मल्टीप्लाई होगी और 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा 81,500 ग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एंगल जो लेस देन 90 डिग्री से, एक्यूट एंगल। द मेजर ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का मेजर है 3/4 ऑफ 60 डिग्री। 3/4 ऑफ 60 डिग्री यानी 4 से 60 कटेगा 15, 15 3 जा 45, तो 45 डिग्री का एंगल है वो। तो मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 में से माइनस कर देंगे, 90 में से 45 माइनस होगा तो 45 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कॉम्प्लीमेंट्री बताना है 60 का, तो 90 माइनस 60 इक्वल 30, तो 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर दिया है, बताना है पैरामीटर रेक्टेंगल का, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है 24, ब्रेथ है 12, तो 24 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2, कितना आएगा 2 गुना 36, 36 दूनी 72, 72 सेंटीमीटर अपना आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोला एक रोप है 585 डेसीमीटर के इक्वल है वो, उसको 13 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, तो हर पार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो डिवाइड करेंगे 585 को 13 से, 13 4 जा 52, बचेगा 6, 5 नीचे आएगा, 13 5 जा 65, तो कंप्लीटली डिवाइड 45 डेसीमीटर आया अपने पास। अब यहाँ पे 4.5 दिया है, गलत है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मेरे को पता है 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या दिया हुआ है। 450 सेंटीमीटर आना चाहिए था, यहाँ तो 4500 सेंटीमीटर, ये भी गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन बचा, यही सही होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 डेसीमीटर जो है वो 1/10 मीटर के बराबर होता है। अपने पास है 45 डेसीमीटर, तो ये इक्वल होगा 45/10 यानी 4.5 मीटर के, तो यही सही आंसर है इसका। नेक्स्ट इंग्लिश का सेक्शन है हमारे पास। इंग्लिश में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको क्या करना है, आर्टिकल फिल करना है। यूरोपियन, इसमें क्या किसकी साउंड आएगी, ये की, यह क्या होता है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ए लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है इनमें से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। टेबल को तो देख सकते हैं, पेंसिल को भी, चेयर को भी, सिर्फ करेज को नहीं देखा है, महसूस हो सकता है कि हाँ हिम्मत है इसमें। प्रोनाउन बताना है इनमें से क्या है, प्रोनाउन क्या है, दे है। वर्ब बतानी है इसमें कौन सी है, वर्ब है राइज यानी उगना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में एंटोनिम बताना एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का उल्टा क्या होगा, रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज। सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड मतलब जल्दी, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, क्विक। क्विक का मतलब इस जल्दी। डिग्री बतानी है मोस्ट ब्यूटीफुल, मैनी मोर मोस्ट होता है, मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। करेक्ट सेंटेंस बताएं। सी के बाद डोंट नहीं आएगा, शी के बाद डजंट आ सकता है लेकिन नोज नहीं आएगा, फिर यहाँ नो आएगा। ये वाला सेंटेंस प्रॉपर तरीके से सही है। सी के बाद डिडंट आ सकता है लेकिन नोज नहीं आएगा, नो आएगा, तो ये इस वजह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। प्रीपोजिशन बतानी है इसमें। कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, तो प्रीपोजिशन कौन सी है, ओवर है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओवर, तो यही करेक्ट आंसर होगा अपना। उसके बाद प्लूरल ऑफ टूथ, टीथ। एडजेक्टिव बताना इनमें से क्या है, कोल्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये विंड की विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि विंड कैसी है, कोल्ड है, तो ये कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का एंटोनिम डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ साइलेंट, साइलेंट का सिनोनिम क्या होगा, क्वाइट होगा। प्रोनाउन फॉर एनिमल्स थिंग्स क्या यूज होता है, इट यूज होता है। कंपैरेटिव ऑफ बैड, बैड वर्स वर्स्ट, ये वर्स सुपरलेटिव है, वर्स क्या है, कंपैरेटिव है। वर्ब बतानी है इसमें कौन सी है, फिनिश्ड है। ठीक है, अच्छा अगर हेल्पिंग वर्ब पूछे तो हैज भी है, यानी ये दोनों वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इसमें वर्ब पूछिए, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, तो दोनों को लेंगे। फाइनल आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है नॉलेज की। KNOWLEDGE ये होगा। एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराना, इसका एंटोनिम मॉडर्न, नया। कंजंक्शन कौन सी है इसमें से, तो बिकॉज एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होते हैं, जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, तो बिकॉज जोड़ता है उनको। ठीक है, इस वजह से कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है नाउन, इसमें नाउन कौन सा है, होनेस्टी पे, होनेस्टी है। ठीक है, नाउन का जो है आंसर मिलता है हमको वट से, तो आप अगर यहाँ वट रख के पूछेंगे वट पेज, तो आपको आंसर मिलेगा ऑनेस्टी, तो इस वजह से ऑनेस्टी क्या हो गया, नाउन हो गया।
डिग्री कौन सी है इसमें, बेटर देन ऑल। बेटर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। सिनोनिम ऑफ डेंजरस, डेंजरस का सिनोनिम क्या होगा, रिस्की। उसके बाद प्रोनाउन रिप्लेसिंग रीता एंड सीता, रीता एंड सीता को रिप्लेस कौन सा प्रोनाउन कर देगा, दे कर देगा। इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, यूजफुल। डिवाइस, एडवाइस की क्वालिटी बता दी कि कैसी एडवाइस है, यूजफुल एडवाइस है। इसमें करेक्ट वर्ब बतानी है, ईच बॉयज डैश प्रेजेंट, ईच बॉय, जहाँ भी ईच बॉय है मतलब वहाँ सेपरेट सेपरेट एक एक बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। नेक्स्ट देखिए, साइंस का सेक्शन अपने पास है 51 से 75 क्वेश्चन तक। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द ओवरी, विच चेंज ओकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है, विच पार्ट ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ मैग्नेट। आयरन, फीलिंग एंड सल्फर को हम सेपरेट कर सकते हैं आयरन के द्वारा। व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट विल हैव बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। विच स्टेटमेंट अबाउट द ब्रेन इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ब्रेन के बारे में करेक्ट है, मोड्यूला कंट्रोल्स हार्ट बीट, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विच सिस्टम वर्क्स विद द नर्वस सिस्टम टू हेल्प मूवमेंट। कौन सा सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलके काम करता है ताकि मूवमेंट हो सके, कौन सा करता है, मस्कुलर सिस्टम। वो डिजीज जो फैलती है फूड एंड वाटर की वजह से, कंटेमिनेटेड, जो गंदा फूड या गंदा पानी होता है उसकी वजह से, कौन से, कोलेरा है। विच फूड आइटम इज रिच इन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन से रिच होता है, पल्सिस, दालें जो है प्रोटीन से भरपूर होती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कैन बी ब्रोकन केमिकली, इनको हम केमिकली नहीं तोड़ सकते, ठीक है, ये गलत है। विच चेंज इज ए केमिकल चेंज। कौन सा चेंज केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं है, फिजिकल चेंज है ये। टीयरिंग ऑफ पेपर भी केमिकल नहीं है, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। डिसॉल्विंग शुगर ये क्या है, फिजिकल चेंज। एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर। एयर को मिक्सचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो है इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, इनके कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। बेस्ट मेथड टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल को वाटर से अलग करने के लिए बेस्ट मेथड है डिसेंटेशन। डैमेज टू सेरेबेलम विल अफेक्ट, अगर सेरेबेलम में डैमेज हो जाए तो क्या खराब हो जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन द मोस्ट। कौन सा फैक्टर जर्मिनेशन पर ज़्यादा असर डालता है, टेम्परेचर। विच मेटल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, बिकॉज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर देते हैं मेटल। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स मेनली इन। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है, स्टेमिना इंप्रूव हो जाता है। विच टाइप ऑफ पोलनाइजेशन नीड्स ओनली वन फ्लावर। कौन से पोलनाइजेशन में एक ही फ्लावर की जरूरत होती है, सेल्फ पोलनाइजेशन में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है, एयर है। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट बोथ हार्ट एंड लंग। कौन सा स्ट्रक्चर हार्ट को और लंग को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज, असली पंजर। विच पार्ट कनेक्ट ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कौन सा पार्ट ब्रेन को शरीर के बाकी अंगों से जोड़ता है, स्पाइनल कोर्ड। विच डिजीज इज कोज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स अ मैग्नेट। कौन सी चीज मैग्नेट को वीक कर देती है, कौन सी कर देती है, हीटिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन को गर्म कर देंगे तो उसकी चुंबकीय शक्ति जो है, मैग्नेट पावर जो है वो खत्म हो जाती है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला आता है H2O। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड कंटिन्यूस। कौन सा जो ऑर्गन है वो खून को पंप करता रहता है, कौन सा है, हार्ट। विच हैबिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। कौन सी हैबिट जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। देखिए, ईटिंग फास्ट फूड नहीं, इससे हेल्थ नहीं बनेगी। स्लीपिंग लेस, ये भी गलत है। बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज से हम फिट रह सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है अपने पास हिंदी का सेक्शन 76 से 85 क्वेश्चन सेट, 10 क्वेश्चन हिंदी के आए हुए हैं। अमीर का विलोम क्या होगा, गरीब होगा। वह खेल चुका है, आया है ना, तो काल कुछ है तो वर्तमान काल है। चलना क्या है, एक क्रिया है। शुद्ध वाक्य बताना है। बच्चे पढ़ रहा है, गलत है। बच्चा पढ़ रहे हैं, गलत है। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वाला सही है। सुख का विलोम क्या होगा, कष्ट होगा, अशुद्ध वाक्य है। लड़के आइए, ये अशुद्ध है। ज्ञान का विलोम क्या होगा, ज्ञान का विलोम होगा अज्ञान। नेक्स्ट,
मैं करूंगा, जहां भी गागेगी आ जाए वहां काल होता है भविष्य काल। ऊंचा का विलोम नीचा। सही वर्तनी कौन सी है? विद्यालय, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, सोशल साइंस के क्वेश्चन है अपने पास, 15 क्वेश्चन है। प्लेन्स जो है वो किस लिए बेस्ट है? फार्मिंग के लिए। प्लेटू क्या होता है? फ्लैट हाईलैंड होता है। माउंटेन किस लिए यूजफुल है? रिवर्स और मिनरल्स के लिए। ग्लोब क्या शो करता है? कंप्लीट अर्थ को शो करता है, होल अर्थ को। लाइंस ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल कौन से है? वो लॉन्गिट्यूड्स है। ट्रांसपोर्ट किस लिए जरूरी है? ट्रेड के लिए, ट्रैवल के लिए, दोनों के लिए है। और ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हुए हैं। कम्युनिकेशन के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो ओल इसका फाइनल आंसर होगा। चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स, भारी सामानों के लिए कौन सा जो ट्रांसपोर्ट है सबसे सस्ता रहेगा? वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता रहेगा। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से बढ़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ था? कौन सी? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर्म हुआ था। यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है। यूएन वर्क्स फॉर पीस, शांति के लिए काम करता है यूनाइटेड नेशंस। मैप जो है हेल्प अस टू नो, क्या मदद करते हैं हमको जानने में? डिस्टेंस, डायरेक्शन और लोकेशन सभी, तो ऑल होगा। सिंबल ऑन मैप्स आर, सिंबल जो है मैप पे वो क्या होते हैं? ड्राइंग विद मीनिंग होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसको कनेक्ट करता है? विलेजेस को, सिटीज को, कंट्रीज को, सभी को कनेक्ट करता है। ऑल फाइनल आंसर है। तो इस तरह से अपना ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के अंदर। तब तक बने रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।